2 साल की धैर्य वाली चुप्पी के बाद अचानक सचिन पायलट का हमलावर हो जाना कई संकेत दे रहा है। पहली बार पायलट ने खुलकर सीएम पद पर फैसले की बात कही तो गुलाम नबी आजाद के बहाने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। अनुशासनहीनता के बहाने प्रहार। 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी, वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी। पायलट की ललकार अब आर पार। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। सीएम पद पर अब कितना इंतजार? और जहां तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है, उसका खुद वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं AICC के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। पायलट के पंच पर गहलोत का पलटवार। बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भी कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे, तो हम तो डिसिप्लिन के पालन चाहते हैं कि सब लोग करें। जुलाई 2020 के तकरार पार्ट 1 से शुरू सियासी चिंगारी ने 25 सितंबर 2022 को अपना दूसरा रूप दिखाया और करीब 1 महीने के धैर्य के बाद सियासी तकरार पार्ट 3 के संकेत दिखने लगे हैं। करीब 2 साल से खामोश बैठे सचिन पायलट ने सीएम के विश्वास पात्रों की अनुशासनहीनता के बहाने सीधे सीएम गहलोत को निशाने पर लिया। पायलट ने कहा कि अगर अनुशासनहीनता हुई है तो फैसला तो करना ही होगा। मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। कांग्रेस में सत्ता की सबसे बड़ी ताकत डिले टैक्टिस है। सीएम गहलोत एक बार फिर उसी खेल के सहारे सत्ता को अपने पास रखने की कोशिश में हैं, लेकिन लगता है कि इस बार पायलट भी प्रहार के मूड में हैं। जहाँ तक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की बात है, उसका पूरा संज्ञान वेणुगोपाल जी के, एंटनी साहब के, खड़गे जी के और हिमाचल जी के संज्ञान में है। उस पर जल्द कार्रवाई होगी और राजस्थान में भी जो ये इंडिसिजन का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया और बहुत जल्द पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं, सड़कें शानदार बन रही है, क्योंकि वित्तीय प्रबंध हमारा शानदार है। अगली सरकार अगर पब्लिक हमें देगी वापस जो पहले दिया नहीं था, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम वो काम करके दिखाएंगे जो इतिहास में हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। बात सिर्फ वेणुगोपाल के बयान का नहीं, बल्कि मानगढ़ में सीएम गहलोत और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात और तारीफ को लेकर भी पायलट का हमला कई संकेत दे रहा है। कांग्रेस से नाता तोड़ चुके गुलाम नबी आजाद का उदाहरण देकर पायलट ने संकेतों में गहलोत पर अब तक का सबसे बड़ा निशाना साधा है। आजाद के बाद पीएम ने क्यों की है गहलोत की तारीफ, ये कहकर पायलट ने बड़ा दांव चला है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब तक सीएम गहलोत से एक के बाद एक हमले को झेलने वाले पायलट ने शायद उसी भाषा में जवाब दिया है। 2 साल पहले जुलाई 2020 में सरकार के संकट के वक्त सीएम गहलोत ने सीधे पायलट को निशाने पर लिया था। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। ये तो था सीएम का 2 साल पहले का तंज, लेकिन इसी साल 25 सितंबर की घटना के बाद सीएम के विश्वास पात्रों ने भी चुन चुनकर सचिन पायलट पर निशाना साधा था।
तब शांति धारीवाल समेत कई मंत्रियों ने पायलट और उनके समर्थकों को मानेसर गैंग और गद्दार तक कहकर तंज कसा था। लेकिन कहते हैं कि सियासत में हमेशा कोई बलवान नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। 2 साल के सियासी धैर्य के बाद जब पायलट ने प्रहार शुरू किया तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के अंदर की सियासी चिंगारी धधकने को तैयार हो गई। दोनों तरफ से खेमेबंदी की आहट होने लगी और कांग्रेस की इस खटपट से बीजेपी के लिए मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। संगठन महामंत्री वेणुगोपाल जी ने कहा था कि हम 1 या 2 दिन के अंदर राजस्थान के सीएम का फैसला कर देंगे। एकता पर भारी सियासी चिंगारी। ये तो आलाकमान तय करेगा और जिस दिन जब ये केस बंद हो जाएगा, लग जाएगा, उस दिन आप ये पूछ सकते हो क्या। इससे पहले तो सब कार्रवाई संभव है। कांग्रेस की खटपट, बीजेपी की सियासी चुस्की। उस विस्फोट की परिणति नहीं होने से भी पायलट को भी अब एहसास हुआ है कि ये केवल मेरे को ठंडे करने उड़ाने का ही धंधा किया है। उन्हीं के वजह से रिपीट होगी, उनकी नीतियों की वजह से रिपीट होगी, उन पर जो जनता का विश्वास है उसी के वजह से जो है रिपीट होगी। कांग्रेस में फिर खेमेबंदी की आहट। मेरी व्यक्तिगत राय को क्या बार बार पूछते हो? मैं तो कह चुका हूँ भाई सचिन पायलट बेस्ट है। अब इसको बार बार कहने से कोई ये तो होता नहीं है। और है, अरे उस आदमी को पूरे हिंदुस्तान में क्या नाम लोग पसंद करते हैं भाई, राजस्थान में क्या। कांग्रेस का अंदरूनी खींचतान कुछ ठंडा होने के बाद एक बार फिर सामने आने लगा है। दोनों ही तरफ से तलवारें खींचने लगी हैं और इसके केंद्र में है 25 तारीख का वो अनुशासनहीनता का मामला जिसे लेकर अब तक फैसले का इंतजार है। आलाकमान की विश्वसनीयता और जो उन्होंने जिस तरह की बातें हुई थी कि सीएलपी की मीटिंग हो, उसमें ये तीनों लोग जिनको नोटिस दिए गए हैं उनके बारे में कोई भी फैसला किया जाए। तो दूसरा खेमा भले ही पहले आलाकमान की बैठक का बहिष्कार कर चुका हो, लेकिन अब आलाकमान की गाइडलाइन के सहारे खुद को बचाने की कोशिश में है। नोटिस मिला, नोटिस का जवाब दिया। अभी तक हाईकमान की तरफ से आगे की किसी कार्रवाई का कुछ संकेत नहीं मिला, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बात तीनों नेताओं पर कार्रवाई के साथ ही संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के उस बयान का भी है जो उन्होंने दिल्ली में सीएम फेस को लेकर दी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला जो वेणुगोपाल जी के हिसाब से 1 या 2 दिन में होना था, वो फैसला किया जाए जिससे कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के अंदर खींचतान चल रही है तो ये बीजेपी के लिए सियासी मौके से कम नहीं। जो कुछ उसे कहा था जब उसकी पूर्ति नहीं हुई तो अब उसका बोलना स्वाभाविक था। इसका मतलब स्वाभाविक है कि केंद्र अभी इनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करने में कोई ढिलाई कर रहा है या इसको दफ्तर दाखिल कर रहा है। और जिस मुख्यमंत्री को हटाने के बारे में पूरा निर्णय लगभग हो चुका था, उसके बारे में भी लगता है कि उसको किसी न किसी बहाने से डिले किया जा रहा है। दिसंबर में गहलोत सरकार अपने 4 साल पूरे करेगी, लेकिन लगता है कि उसके पहले राजस्थान कांग्रेस में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार पायलट खेमा देखो और इंतजार करो की जगह खुलकर मैदान में वार और पलटवार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।